कि अभिजीत भाई का चैन छीन लिया गया वहां से, पीछे से ऐसे गले से, जब मान लीजिए उसके बाद से मारा गया। देखिए बहुत बवाल हो गया है। अभिजीत को बुलाकर बोला गया कि नहीं गए तो यहाँ से जाने न देता हूँ। कौन बोले ये बात? ये बात वहाँ की जो मुखिया जी के साथ रहने वाले कुछ 2-3 लोग थे, 2-4 लोग वही बोले थे। सवाल उठाया जा रहा है कि दोनों का लव स्टोरी कोई सुनने नहीं गया था, दोनों का लव स्टोरी कोई देखने नहीं गया था, प्रोग्राम देखने गया था, प्रोग्राम नहीं हो रहा था। हुआ लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा। देखिए पूरा बवाल हो गया। अनुपमा यादव जी का गाड़ी घेर लिया गया है। पूरा देखिए जाम लगा हुआ है, लाठीचार्ज और मार हो गया है। नवादा जिला में पूरा बवाल हुआ है। बहुत बड़ा बवाल हुआ है। अनुपमा यादव के प्रोग्राम में एफआईआर होता है। क्या बात है, जो अनुपमा यादव एफआईआर भी करती हैं, बहुत सारे बवाल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम चीजें जो निकल कर सामने आ रही है, सारी चीजों से पर्दा उठाएंगे। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऐसे सिंगर हैं, उसी मंच पे मौजूद थे। उस मंच पे पूरा क्या हुआ था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, आखिर क्यों विवाद हुआ था, किस वजह से अनुपमा यादव को एफआईआर करना पड़ा, या फिर वहां के मुखिया साहब अनुपमा यादव पर एफआईआर किए हैं, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं जी? नमस्ते, प्रणाम। ये BH न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन बंदन। ठीक है, आप बताइए कैसे? ठीक है, हम भी। क्या हुआ था उस दिन, क्यों अनुपमा यादव को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर टिका टिप्पणी हो रहा है, कुछ बात मुखिया जी के तरफ से भी बताया जा रहा है, कुछ बातें उनके ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, मुखिया जी के तरफ से कुछ और आरोप लग रहा है। अनुपमा जी बताती हैं कि मेरा कपड़ा फाड़ दिया जाता है, मेरा भाई का गले का चैन छीन लिया जाता है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा दर्शकों को विस्तार रूप से बताइए। देखिए, मैं जितना जानता हूँ उस मंच पे था, और मेरा मानना यही है कि देखिए 10 बजे के लगभग में अनुपमा जी मंच पे आती हैं शुरू में, और कार्यक्रम उस समय अमित आशिक भैया गा रहे थे। उसी समय उसी दौरान मंच पे एंट्री होता है अनुपमा जी का, और अनुपमा जी आती हैं। उसके बाद से तुरंत 5 से 10 मिनट बाद शिव कुमार बिक्कू भैया आते हैं उस मंच पे। उसके बाद से मुकेश राय भैया वहाँ के एंकरिंग कर रहे थे उस मंच का, तो तुरंत बिक्कू जी को, बड़े भैया बिक्कू जी को मिलता है माइक गाने को, और एंट्री होता है। उसके बाद से आधा पौन घंटा बिक्कू भैया गाते हैं। उसके बाद तुरंत अनुपमा जी का एंट्री होता है। अनुपमा जी फिर आते हैं, वो भी सिंगल एंट्री, आधा 45 मिनट, मतलब 45 मिनट तक, आधा घंटा 45 मिनट गाते हैं। उसके बावजूद वहाँ का साउंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, साउंड भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। 45 मिनट गाने के बाद फिर मतलब मुखिया जी का, चाहे पूरे पब्लिक का आदेश होता है कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा जी एक साथ गाएं। उसके बाद से अमित आशिक भैया भी, सब लोग मंच पे आ गए, तो साथ ही साथ अमित आशिक भी गाए, बिक्कू जी भी गाए, अनुपमा जी, एक साथ सब लोग गाए। तो अनुपमा जी और बिक्कू जी का फिर उसके बाद से अनुपमा जी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि देखिए मंच वहाँ जो लिखा हुआ था सट्टा, शिव कुमार बिक्कू जी और अनुपमा जी का ये था कि हम, अनुपमा जी का मतलब बात ये था कि सट्टा में साफ लिखा हुआ था, दर्शाया गया था, रिकॉर्डिंग भी है कि हम सिंगल एंट्री लगातार गाएंगे जितना देर हमको
वो बोला गया था कि आप 3 एंट्री कीजिएगा, उन्होंने कहा था ठीक है। और 3 बजे तक, 10 बजे से 3 बजे तक उन्होंने सिंगल एंट्री मारा। फिर उसके बाद से पब्लिक का दबाव आने लगा, तो अनुपमा जी भी नहीं गा रही थी। तो अनुपमा जी का जो साथ में बड़े भैया रहते हैं अभिजीत भाई, अभिजीत को बुलाकर बोला गया, जो मैनेज करते हैं उनका, अभिजीत को बुलाकर बोला गया कि नहीं गए तो यहाँ से जाने न देता हूँ। कौन बोले ये बात? ये बात वहाँ की जो मुखिया जी के साथ रहने वाले कुछ 2-3 लोग थे, 2-4 लोग, वही बोले थे कि नहीं गवाते तो वहाँ से जाने न देता हूँ। मतलब कि नहीं गवाओ के साथ में तो जाने नहीं दिया जाएगा, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद से अभिजीत भाई आकर बोलते हैं ऐसा ऐसा बात, हम उस समय मंच पे थे, हमसे ही बोले कि ऐसा ऐसा बात है। अनुपमा जी से भी बात बोला गया, तो अनुपमा जी अब तब तक शिव कुमार बिक्कू भैया गा रहे थे मंच पे, और आए और अनुपमा जी का हाथ पकड़े और बोले कि चलिए गाया जाए। तो अनुपमा जी बात को नहीं टाली और दोनों लोग गाने लगे। उसके बाद से लोग लगातार गाया, लोग मतलब 1 घंटा तक। लेकिन वहाँ का पब्लिक के तरफ से बताया जाता है या फिर दर्शकों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि दोनों का लव स्टोरी कोई सुनने नहीं गया था, दोनों का लव स्टोरी कोई देखने नहीं गया था, प्रोग्राम देखने गया था, प्रोग्राम नहीं हो रहा था, इस वजह से बवाल हुआ। इसका क्या सच्चाई है? वहाँ लव स्टोरी कोई बताइए, कोई सुनाने थोड़ने जाता है। लेकिन आप जब जबरदस्ती आप लोग विवाद कराना चाहते हैं, जबरदस्ती आप मतलब, अब जब वो चीजें बोल दिया गया था कि हम लोग साथ में नहीं। अच्छा ये बताइए, जब कहीं ना कहीं कुछ बात हो है, तो जब वो लोग अगर सामने सामने आएगा, जब माइक मंच पकड़ेगा, तो थोड़ा ना बहुत तो बात आती रहेगी। ये तो आपका समझ सकते हैं। तो यही चीज को लेकर वो पहले ही बोली थी कि हम साथ में नहीं गाएंगे, तो बोला गया था कि ठीक है। तो अब जबरदस्ती गवाएंगे तो 5 मिनट चाहे 2 मिनट चाहे 2 बातें तो आ ही जाएगी। ऐसा कोई चीज नहीं कि भूल जाता है आदमी। तो बातें बात में क्या वहाँ लव स्टोरी, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग साथ साथ गाए। आप उस मंच को वीडियो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें मुखिया जी माइक लेते हैं और बोलते हैं अनुपमा जी एक गाना और गा दीजिए। कैसा कलाकार है जी, इतना सा छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है, उस क्लिप का क्या मतलब है? क्या अनुपमा जी से अनुरोध कर रहे हैं, मुखिया जी नहीं गा रही हैं, इस वजह से बवाल हो गया? मुखिया जी एक गाना नहीं बोले थे, अनुपमा जी मुखिया जी ये बोले थे कि अनुपमा जी आप लोग एक साथ गाइए। एक गाना नहीं बोले, देखिए एक साथ गाइए बोले, एक साथ गाइए। बिक्कू जी और अनुपमा जी एक साथ गाइए, पब्लिक का डिमांड है। एक गाने की बात नहीं था। अनुपमा जी का 3 बजे तक का वहाँ सट्टा था। अनुपमा जी 3:30 बजे तक वहाँ मंच किए हैं। 3:30 बजे तक एक साथ बिक्कू जी और अनुपमा जी उनके कहने पे, फिर जब जो आप एक गाने की बात करें, एक साथ का जो बात था, फिर वो लोग एक साथ गाने लगे। एक साथ गाते गाते 3:30 बजे तक आए। फिर बिक्कू भैया बोले ये बात कि ठीक है आप लगातार 10 दिन से कार्यक्रम आप भी कर रहे हैं, कभी वहाँ कभी रांची कभी नोएडा कभी दिल्ली, तो आप अब तो समय हो चुका है, कल भी आपका कार्यक्रम है, मेरा घर तो बगल में है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, आप जा सकते हैं, मैं अब मन संभाल सकता हूँ। तो सारा चीज जब पब्लिक के अनुसार हुआ, गाना भी पब्लिक के अनुसार, बिक्कू जी और अनुपमा जी एक साथ गाई, तो फिर बात क्यों बिगड़ा? अनुपमा जी के जैसे ही नीचे जाते उनके कपड़ा क्यों फाड़ दिया गया? उनके भाई का गले का चैन क्यों छीन लिया गया? अनुपमा जी किसी को क्यों मार दी? क्या बात है ये सब? अनुपमा जी जो मारने वाला बात है, तो मारने वाला तो बात नहीं, अनुपमा जी किसी को मारी नहीं है पहले नंबर। लेकिन तो ST-SC का केस हुआ है अनुपमा यादव पर, बताया जा रहा है कि एक बच्चे को मारी है। हम बता रहे हैं ST-SC का जो केस हुआ है, ये अनुपमा जी जो केस की है, उस केस को कंप्रोमाइज करने के लिए हुआ है। ये चीज आप खुद समझ सकते हैं कि कंप्रोमाइज करने के लिए केस को दोनों तरफ से केस किया जाता है। तो अनुपमा जी तो सही में केस किए, सही में बात है कि यहाँ कुर्ती उनका फटा हुआ था, उसी हालत में वहां से कार्यक्रम के बाद घर नहीं गए हैं, डायरेक्ट महिला थाना पहुंची थी। वहां पे महिला थाना हम भी पहुंचे हुए थे, वो महिला थाना जी, वहां सबके सामने थाने में पहुंचे थे डायरेक्ट। हम तो वहां से 1 घंटा बाद वहां से निकले थे, जैसे कि जो बवाल हुआ यहाँ से निकल गई। उसके बाद से हम लोग वहाँ से जब कार्यक्रम खत्म करके, क्योंकि हम लोग के साथ में गाड़ी में डांसर लोग थी, तो हम लोग सबको लेकर वहाँ से सब लोग मतलब पूरा खत्म करके वहाँ से आए हैं। मुखिया इससे मिलजुल के, कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल के ही कार्यक्रम, मान लीजिए वहाँ हम लोग गए हैं तो आपके अनुसार कार्यक्रम करना है। हाँ, वो तो बनता है, जाहिर सी बनता है। हम लोग यहाँ से बोल के जाते हैं 2 बजे तक, लेकिन वहाँ अगर जबरदस्ती 4 बजे तक लोग गवाने लगता है तो मजबूरी है गाना। तो 3 बजे तक सट्टा उनका हुआ था, 3:30 बजे तक वो मंच छोड़ के जा रही थी, उनको जबरदस्ती घेरवाया गया। जबरदस्ती, अरे रोको रोको, कैसे जाओगे और गाओ। कौन बोला रोको रोको? वहाँ की पूरी ये पहले नंबर तो मुखिया जी चले गए। अगर आप साफ अक्षर में, अगर मुखिया जी आप खुद गांव के मालिक हैं, आप डायरेक्ट जाकर बोलते कि अनुपमा जी आप चलिए आधा घंटा और गा दीजिए प्रेम से, तो क्या नहीं गाती?
आप अकेले ना जाते, पूरी पब्लिक को आप लेके चले गए। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ भूमिहार का गांव है, जातिवाद के वजह से ये बात बिगड़ा। देखिए भूमिहार का गांव है, भूमिहार के साथ गाना नहीं गा रही थी, इसलिए लास्ट में बात बिगड़ गई। ऐसा कुछ नहीं। अगर भूमिहार की बात होता तो अनुपमा जी का बहुत अच्छे दोस्त बिक्कू जी भूमिहार ही, अमित आशिक भी भूमिहार है, वहाँ गाना तो सबके साथ होगा ही है। और भूमिहार उनके अंदर होता अगर थोड़ा सा भी, तो इतना माने क्लोजली दोस्त जो बताया जाता है बिक्कू जी और अनुपमा जी, तो इतनी अच्छी दोस्त है अनुपमा जी और बिक्कू जी, तो बिक्कू जी भूमिहार, अनुपमा जी यादव, तो ऐसा अगर होता तो साथ में थोड़ी ना कोई रहता। उनके माइंड में है नहीं। आप वो मुखिया जी का जबरदस्ती मतलब जाति गणना दिखाना है कि भूमिहार के वादी ये भूमिहार के साथ प्रोग्राम करना नहीं चाहते। अरे भूमिहार का गोलू राजा बड़े भैया हमारे, उनके साथ उनका लगभग 100 में 80% कार्यक्रम गोलू राजा अनुपमा यादव जी का साथ होता है, जो कि साथ में बिक्कू भैया भी रहते हैं। वो सुपर हिट भी होता है और उस मंच को लोग देखना पसंद, अगर कोई अभी के डेट में स्टेज खोलिएगा तो लोग सर्च करता है गोलू राजा अनुपमा यादव, सुनता है कि नहीं। तो आइस लोग जोड़ी को, जुगल जोड़ी को लोग पसंद भी करता है। बिक्कू भैया भी साथ में इतना अच्छा गाते हैं, तो ऐसा अगर होता तो फिर बताइए, अगर जातवादी होता तो बोलते। बिल्कुल। तो ये सब सारी बातें अब पब्लिक बताएंगे, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, सारे चीजों को लेकर ये सारे वहाँ जबरदस्ती विवाद कराया गया, जबरदस्ती घेरवाया गया। उसके बाद से सही बात है कि अभिजीत भाई का चैन छीन लिया गया वहां से, पीछे से ऐसे गले से, जब मान लीजिए उसके बाद से मारा गया। और अगर आप बताइए, आप कार्यक्रम के मालिक हैं, आप अगर प्रेम से चाहे होते तो उस कार्यक्रम को आप आराम से मैनेज किए होते। प्रेम से जाते बोलते अनुपमा जी, बाबू अनुपमा 2 गाना और गा दीजिए, चाहे प्रेम से आप उनको छोड़ देते। बिक्कू भाई थे और हम सिंगर थे, जो भी सिंगर थे, चाहे अनुपमा जी को आप प्रेम से बोले होते। आप 50 लोग 100 लोग को गाड़ी घेरवाने की क्या जरूरत था। आप बताइए कि आपके बिना, आप मालिक हैं, आपके बिना कोई ऐसा कुछ हो सकता है। हम मालिक हैं, अगर हमारे गांव में हम बुला रहे हैं आपको, अब ऐसा करवा दें, ऐसा होता है बताइए। कार्यक्रम करने से डर लगता है भैया, ऐसे ऐसे वहाँ जबरदस्ती कार्यक्रम में मतलब जबरदस्ती विवाद करवाया गया, बवाल करवाया गया। चलिए, तो ये अब दर्शक बताएंगे जो चीजें हो रही है सोशल मीडिया पर, आप भी देखे होंगे अनुपमा यादव को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। अनुपमा यादव जी भी बताएं कि आखिर क्या सच्चाई था उनके जिस प्रकार से चैन छीनने का बात और स्कर्ट फाड़ने का बात, तो ये बताएं, आंखों देखा हाल। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।